नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम्स में। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हैं, उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस होता है कि हम इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। लेकिन कभी कभी इंटरव्यूअर बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लेता है और वो बेसिक क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाते हैं क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे कि हॉर्स पावर क्या होता है, हॉर्स पावर को वॉट या किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एम्पेयर में कितना वोल्टेज होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, बेसिक और पावर फैक्टर हम इसमें पढ़ेंगे एंड कुछ हॉर्स पावर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एचपी? दोस्तों एचपी पावर की यूनिट होती है एंड एक एचपी में 746 वॉट होते हैं। ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये 746 वॉट आए कैसे, अब हम उसको देखते हैं। दोस्तों एक एचपी 550 फुट पाउंड पर सेकेंड के बराबर होता है एंड एक पाउंड बराबर होता है 4.44822 न्यूटन के एंड एक फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर के। इसलिए दोस्तों एक एचपी कितने के बराबर होगा, इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 550 मल्टीप्लाई बाय 4.44822 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.3048 मीटर पर सेकेंड के। एंड दोस्तों जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो एक एचपी बराबर होता है 745.7 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। दोस्तों न्यूटन मीटर पर सेकेंड को और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वॉट। तो एक एचपी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है 745.7 वॉट, जिसको हम राउंड ऑफ करते हैं 746 वॉट। ये कॉन्सेप्ट है आपका एचपी का। तो एक एचपी की जो वॉटेज पावर होती है वो 746 वॉट होती है। दोस्तों अगर एक एचपी 746 वॉट का है तो 2 एचपी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 746 जो 1492 वॉट के बराबर है। अगर हम 3 एचपी की पावर निकालें तो 3 इंटू 746 विच इज इक्वल्स टू 2238 वॉट। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि एचपी को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें या एक एचपी में कितने किलोवाट होते हैं। दोस्तों एक एचपी में 0.746 किलोवाट होते हैं। अब ये 0.746 किलोवाट कैसे आया इसे भी देख लेते हैं। हमने अभी पहले देखा था कि एक एचपी में 746 वॉट होते हैं दोस्तों एंड एक किलोवाट में आपके 1000 वॉट होते हैं। इसीलिए एक एचपी में आपके 746 डिवाइडेड बाय 1000, इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 जीरो है दोस्तों, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 0.746 किलोवाट आपका निकल के आ जाएगा। 2 एचपी में हमारा 1492 वॉट था, तो अगर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1492 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करा तो 1.492 किलोवाट इसका आंसर निकल के आएगा। सो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं और इंटरव्यूअर बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछ लेता है। अब हम वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं कि अरे मैंने तो कुछ इतना अच्छे से पढ़ा था और ये एचपी और इसके बारे में सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिंपल ही क्वेश्चन कभी कभी टफ हो जाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक एचपी में 0.746 किलोवाट होते हैं, तो 2.238 किलोवाट में कितने एचपी होंगे, तो 2.238 को हम 0.746 से डिवाइड करेंगे और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा आपका 3 एचपी। तो आप इन क्वेश्चंस को इंटरव्यू में बहुत इजीली बता सकते हैं, बस आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दोस्तों अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि एक एम्पेयर में कितने वोट होते हैं तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका भी दोस्तों। देखिए पावर के कुछ फॉर्मूले होते हैं, पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट एंड पावर करंट का स्क्वायर आर, और एक और पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये 3 फॉर्मूले पावर के होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको हमेशा माइंड में रखना है। अब हमसे एक एम्पेयर में कितने वॉट होते हैं ये पूछा है, तो उसमें कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जो हमारी पावर सप्लाई घर में आती है वो अराउंड 220 टू 240 वोल्ट आती है। इस रेंज के बीच में हमारी घर में पावर सप्लाई आती है। तो एक एम्पेयर में अगर हम मिनिमम वोल्टेज की बात करें तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा मिनिमम वोल्टेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा
220 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पेयर इंटू cos 5। अब ये cos 5 क्या चीज है दोस्तों? cos 5 होता है हमारा पावर फैक्टर। ये हर एक मीटर में, हर एक ट्रांसफॉर्मर में या हर एक डीसी सेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। हमारी बहुत सारी चीजें पीएफ पे डिपेंड करती है कि कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो पावर फैक्टर को हमें बेसिकली यूनिटी पे रखना पड़ता है। जितना ज्यादा ये 1 के क्लोज होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर की 1 होती है, और जितना ज्यादा ये 1 के क्लोज होगा उतना ही अच्छे से हमारा करंट फ्लो करेगा। अगर हम इसको अभी 1 लेके चलते हैं पावर फैक्टर को, तो आप देखेंगे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 220 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 220 वॉट। अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो उस केस में 220 इंटू 1 इंटू 0.8 विच इज इक्वल टू 176 वॉट। अब आप देखिए कि पावर फैक्टर केवल 0.2 कम हुआ है, लेकिन आपके वोल्टेज में कितना डिफरेंस आ गया है दोस्तों? 24 वॉट का डिफरेंस है। केवल 0.2 पावर फैक्टर जब कम हुआ है दोस्तों, तो 24 वॉट का डिफरेंस आ गया है। तो जितना अच्छा पावर फैक्टर रहेगा, हमें उतने अच्छी तरीके से वोल्टेज मिलेगा, यानी कि एनर्जी लॉसेस काफी कम होंगे। ज्यादातर जो पावर फैक्टर हमारे घर में 0.8 के अराउंड हमारा पावर फैक्टर रहता ही है। तो अगर कोई मिनिमम वोल्ट की बात करेगा तो पावर कितनी निकल के आएगी? 1 एम्पेयर में कितने वॉट होते हैं? तो 1 एम्पेयर में 220 इंटू 1 इंटू 0.8 विच इज इक्वल टू 176 वॉट। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि आपने जो वैल्यू ली है वोल्टेज की, वो आपने खुद से ली है। जो पावर फैक्टर की वैल्यू ली है वो भी आपने खुद से कंसीडर करी है। इन केस अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन में वैल्यू दे आपको 1 एम्पेयर 230 वोल्ट एंड 0.9 पीएफ पे पावर कितनी होगी, तो उस केस में भी बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको पता है पावर क्या होती है? V मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय cos 5। वोल्टेज हमें 230 दिया है, करंट हमें 1 एम्पेयर दिया है और पावर फैक्टर 0.9 दिया है। तो पावर निकल के आएगी दोस्तों 207 वॉट। ये इसकी पावर निकल के आ जाएगी। देखिए, अगर इंटरव्यूअर आपसे एक और क्वेश्चन करे कि वाई पावर फैक्टर शुड बी हाई, अगर इंटरव्यू क्वेश्चन करे कि आपका पावर फैक्टर हाई क्यों होना चाहिए, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पावर फैक्टर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्लोज टू 1 होनी चाहिए, यानी कि हाई वैल्यू होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है? एक, इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज है मतलब लॉसेस कम है। अभी हमने कैलकुलेट करा था 1 पावर फैक्टर पे और 0.8 पावर फैक्टर पे, उस पे लॉसेस 24 वॉट के आ रहे थे। तो लॉसेस बढ़ जाते हैं अगर पावर फैक्टर कम होता है। जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा उतना ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम होगा, तो लेस वोल्टेज रेगुलेशन। एंड लास्ट, रिड्यूस डिमांड चार्ज। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो वहाँ पे उन्हें मेंटेन करना पड़ता है पावर फैक्टर को। अगर वो पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं करेंगे तो उस केस में पेनल्टी पड़ती है आपकी पावर कंपनी की तरफ से, क्योंकि अगर पावर फैक्टर कम हुआ, वो पर्टिकुलर कंपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, जिसकी वजह से उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं और पेनल्टी भी पड़ती है साथ में दोस्तों। डीसी करंट के लिए पावर कितनी होती है दोस्तों? वो होती है केवल V इंटू आई। ये डीसी करंट के लिए या डीसी सोर्स के लिए। एसी सोर्स के लिए पावर, इसमें पावर फैक्टर का भी इस्तेमाल होता है या पावर फैक्टर इसमें लग जाता है एसी वाले सोर्स में। तो एसी सोर्स के लिए पावर होती है V इंटू आई इंटू कॉस 5। ये हमारा एसी सोर्स हो गया, एसी सोर्स। और ये कौन सा एसी सोर्स है दोस्तों? सिंगल फेज एसी सोर्स। वहीं बात करें अगर 3 फेज की, तो उसमें पावर कितनी हो जाती है दोस्तों? √3 इंटू V इंटू आई इंटू कॉस 5। ये हमारा 3 फेज एसी सप्लाई के लिए होता है। देखिए, इंटरव्यूअर एक और क्वेश्चन कर सकता है कि अगर सिंगल फेज वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट है तो 3 फेज एसी सिस्टम में कितनी वोल्ट वैरी हो या कितनी वोल्टेज होती है? तो जनरली स्टूडेंट क्या गलती कर देता है, वो मल्टीप्लाई कर देता है डायरेक्ट। 220 इंटू 3 660 वोल्ट इसका आंसर बता देता है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। समझते हैं क्यों। देखिए, 3 फेज सिस्टम में वोल्टेज होती है वो होती है √3 इंटू सिंगल फेज वोल्टेज। तो √3 इंटू 220 वोल्ट अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले √3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1.732 मल्टीप्लाई बाय 220। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो सीधा इंटरव्यू का आप बोल सकते हो कि 3 फेज में 1.732 इंटू 220 वोल्ट होता है। ये भी आपका राइट है, लेकिन आपके पास अगर कैलकुलेटर है या पेन पेपर उन्होंने दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसका जो मान निकल के आएगा दोस्तों 381.04 वोल्ट। जो ये वोल्टेज है दोस्तों, ये है फेस टू फेस वोल्टेज, और फेस टू फेस वोल्टेज को लाइन वोल्टेज भी कहते हैं। एंड अगर हम फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे हम फेस वोल्टेज बोलते हैं। देखिए, अगर 3 फेस में RYB कनेक्शन होता है, R फॉर रेड, Y फॉर येलो, B फॉर ब्लू। अगर हम R और Y के बीच में वोल्टेज नाप रहे हैं
तो ये फेस वोल्टेज होगा। सेम Y और B के बीच में नाप रहे हैं तो ये भी फेस वोल्टेज होगा, और R और B के बीच में नाप रहे हैं ये भी आपका फेस वोल्टेज होगा। तो ये तीनों फेस है। अगर इसके साथ न्यूट्रल ऐड हो जाता है तो उस केस में अगर हम B और N के बीच में नाप रहे हैं तो ये फेस वोल्टेज, क्योंकि एक न्यूट्रल है एक आपका लाइन वोल्टेज है, तो ये फेस वोल्टेज। Y और N के बीच में नाप रहे हैं सेम, तो ये भी आपका फेस वोल्टेज हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों जो आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं दोस्तों। इफ अ मोटर ऑफ 10 HP पावर रन फॉर 100 आवर्स देन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी। अगर एक 10 HP की मोटर 10 घंटे को लगातार चलाई जाए, हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल यूनिट निकालनी है। सबसे पहले 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट में 1 यूनिट कंज्यूम होती है दोस्तों। 10 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर में यानी कि 10 × 746 विच इज इक्वल टू 7460 वाट। तो अगर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 7460 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 7.46 किलोवाट। अब हमारी मोटर 100 घंटे चली है तो 7.46 × 100 तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 746। तो हमने 100 घंटे में 746 यूनिट को कंज्यूम करा है। सो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट HP के यानी कि हॉर्स पावर के, और हमने फर्दर और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करने की कोशिश करी है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर भी आने वाले टाइम में भी हम ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।